वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं मेगा एग्जिट पोल। बस अब चंद मिनट्स और बचे हैं, ठीक 6:30 बजे हम आपके साथ होंगे पहला नंबर लेके। लेकिन उससे पहले जो हमारी बातचीत जारी, शेखर अय्यर साहब, अब सातों जो चरण है वो समाप्त हो चुके हैं। अब तो बस नतीजों का इंतजार है, उससे पहले एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल में हम नंबर्स तो अब 6:30 बजे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटी तस्वीर आपके जहन में क्या है? देखिए, जो हम 2 दिन पहले भी इसकी डिस्कशन किए थे, मुझे लगता है कि बीजेपी की गठबंधन दोबारा सत्ता पे आ जाएगी और सीट कुल मिला के वही होगा जो 2019 में था। और ऑपोजिशन की कैंपेन अच्छी रही, लास्ट फेजेस में हमने देखा कि काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन रही। उसके बावजूद भी एक विकल्प के रूप में ऑपोजिशन पेश नहीं होता और इसके कारण से आप देखेंगे जितने भी उत्साह आज ऑपोजिशन में आप देख रहे हैं, वो ऑपोजिशन ग्राउंड में जो उत्साह ग्राउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाया अधिकांश राज्यों में। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी के लिए संकट है, कुछ सीटें घटेगी, लेकिन ओवरऑल पिक्चर मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा फर्क आने वाला। जी, रवि रंजन साहब, अभी हम सुनील जी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो एक बड़ा चेंज उन्होंने बताया। अभी थोड़ी देर पहले हमको किशोर तिवारी साहब ने भी एक पिक्चर पेंट की। डेफिनेटली वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस हिसाब से बात करेंगे, लेकिन क्या वो जिस तरह की बात कर रहे हो, जो पॉइंट्स वो रख रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्या वो चीज होती हुई दिखाई देगी? देखिए, इस चुनाव में हमें 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, पहले तो ये मान लीजिए, इसलिए बहुत ज्यादा कंपैरिजन पिछले चुनावों से करना कई बार मुनासिब नहीं होता है। दूसरी बात, जो अभी सज्जन जी बता रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, तो लेकिन बहुत सारे जगहों पे आप एक जरूर महसूस करने की बात है, और खासकर बाद के जो लास्ट के फेज में चुनाव हुआ उसमें विपक्ष ने थोड़ी सी एकता दिखाई, और कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर गुस्सा था उसको विपक्ष ने गैल्वेनाइज करने का कोशिश तो किया है। लेकिन ये सीटों में कितना बदलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक के जो बाकी के आंकड़े आ रहे हैं या जो सर्वेज आ रहे हैं, उसमें एक बात तो जरूर दिख रहा है कि सरकार के प्रति गुस्सा हो सकता है, लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह मोदी हटाओ चुनाव है या इस सरकार को बिल्कुल हटाओ चुनाव है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जब जनता बिल्कुल परेशान हो जाती है और कहती है कि अब इनको हटाए बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो वो वैसा मूड बनता हुआ और वैसे मूड को एकत्रित होता हुआ देखना थोड़ा अभी तक इस चुनाव में, जो अभी तक 7 चरण हुए हैं, उसमें मुश्किल हुआ है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की बात है, तो इसमें एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की थोड़ी सी भनक तो सरकार को जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को बदले हैं। अगर आप देखेंगे तो 2019 के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको इस बार ड्रॉप कर दिया गया है और नए कैंडिडेट्स को लाया गया है मैदान चुनाव लड़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी जो है उसमें थोड़ा सा उनको लग रहा है कि लोकल लेवल पे और लीडरशिप के लेवल पे डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ, इसको लेकर जनता के बीच में संशय है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र के हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, उस पर तो सफल उतरी है। लेकिन जनता को लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो सरकार से अपेक्षाएं हैं, जो सरकार से एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी लैग कर रही है। जहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तो ऐसी स्थिति में क्या जनता बहुत समझदारी दिखाते हुए कुछ ऐसा मतदान करने जा रही है जिसको पोलिस्टर को पता करना, या जो लोग एग्जिट पोल करना चाहते हैं, या जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं, उन सब के लिए मुश्किल हो सकता है क्या? यह एक अंदेशा कर सकते हैं हम इस लेवल पे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा डिफरेंस है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती भी है मोदी के नेतृत्व में, तो यह बात तो माना हुआ है कि विनिंग मार्जिन जो होगा कैंडिडेट्स का, वो काफी नीचे जाने की संभावना है, और कुछ जगहों पे बीजेपी को लूज भी करना पड़ेगा, खासकर बिहार में और उत्तर प्रदेश में। जो कुछ नुकसान होने का है, हो सकता है कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में नुकसान की भरपाई हो या दूसरे प्रदेशों में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा है कि जनता के बीच में कुछ जगहों पे गुस्सा है और कुछ जगहों पे असंतोष है। लेकिन ओवरऑल अगर ये माने कि हम यह कहें कि जनता ने बिल्कुल तैयार कर लिया कि नहीं, इस सरकार से हम बिल्कुल पस्त हो चुके और हमें भगाना ही है, तो ऐसा जो सिग्नल है वो बहुत कम जगहों से मिला या ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं
जो बीजेपी को 240 230 के आसपास दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एनडीए के साथ सरकार बनाने की संभावना बन रही है, तो ये हो सकता है कि जो हमारा एग्जिट पोल का नंबर अभी आप दिखाएंगे मेगा एग्जिट पोल में, उसमें क्या आता है उस पर पता चलेगा। ठीक है, तो ये बात अब वैसे 1 ही मिनट रह गया। हम चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका पूरा पालन कर रहे हैं कि 6:30 के पहले कुछ नहीं। नीरज जी, जब तक नंबर्स मिलते हैं और हम उनको दिखाना शुरू करते हैं, जो एक बात सबसे मैंने कॉमन सुनी वो यही कि हो सकता है कि सरकार के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा हो, कहीं कॉमन फैक्टर्स हो, लेकिन वो गुस्सा ऐसा गुस्सा नहीं कि मुझे कुछ परिवर्तन चाहिए या मुझे उखाड़ फेंकना है। ये एक बहुत कॉमन नैरेटिव है जो मैंने सुना तमाम एनालिस्ट से। विभिन्न दो नज़रियों से इसको देखा जाता है। इसका एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो एक होता राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनी और नंबर ऑफ़ सीट्स देखते हैं उसके। आप 14 और 19 को देखिए, 14 का नंबर कम था, 19 में और बढ़ के आया। यूपी में 10 सीटें लूज़ की थी बीजेपी ने, लेकिन ओवरऑल नंबर में काफ़ी बड़ा चेंज आ गया था। तो दो तरह से एनालिसिस ये होता है कि एक तो टोटलिटी के नंबर 303 है, पिछली बार 286 से 303 हो गया, तो एक एनालिसिस ये होता है कि सीटें बढ़ी, तो उन्होंने कहाँ कहाँ वेस्ट बंगाल में बढ़ाई और अलग अलग जगहों पे बढ़ाई, कर्नाटक में बढ़ाई या और तेलंगाना में कुछ सीटें हासिल की। दूसरा एनालिसिस ये होता है कि नए ग्राउंड बन रहे हैं, पुराने कुछ ग्राउंड्स पे हो रहा है। किसी ने ये भी कहा कि मार्जिन कम होता है कि जहाँ 5 लाख से जीते तो वहाँ इस बार 3 लाख से जीते। तो ये सब थ्रेडबेयर डिस्कस इसलिए किए जाते हैं कि क्या पॉलिसी की स्ट्रेटजी में चेंज हो, क्या गलतियां रहीं, तो प्रत्याशी की वजह से, केंद्र की योजना की वजह से, राज्य सरकार की वजह से, जाति समीकरण की वजह से, ये सब चीज़ें थ्रेडबेयर लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा 2 तरह से डिस्कस होना चाहिए, एक ओवरऑल नंबर क्या आया और एक क्या आया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल 19 और 14 है। सारे लोग देखो 14 में क्या थी भी यूपी की सीटें बीजेपी की और 19 में क्या थी, लेकिन ओवरऑल नंबर क्या था वो आपको दिखेगा। तो कहीं पे क्लीन स्वीप लगातार चल रहा है कि आप दिल्ली हमेशा जीतते जा रहे हैं, गुजरात हमेशा जीतते जा रहे हैं, या कहीं पे आपने लूज या कहीं पे गेन किया। तो ये एनालिसिस के पार्ट डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि ओवरऑल नंबर क्या आ रहा है, कुल नंबर आउट ऑफ 543 क्या है, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। फिर उसकी जब डिटेलिंग में जाओगे आप तो अच्छा वहाँ वाली वो 1 सीट हार गए, यहाँ वाली 1 सीट वो जीत गए, तो ये इस तरह के एनालिसिस किए जाएंगे। ठीक है, और मोटी मोटी तस्वीर देखिए तो एग्जिट पोल ब्रेकिंग में आपको बता दूं, यहाँ पर आपके लोअर फ्लैश में कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। वो नंबर्स हम आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। 543 में से 131 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े तुरंत अभी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। दक्षिण के राज्यों पर यहाँ पर थोड़ा पहले फोकस रहेगा और वहाँ पर क्या है, लीजिए नंबर्स के साथ हम हाजिर हैं। तो ये एक ऑल